नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम एक बार फिर से हिंदी व्याकरण के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनका यहाँ पर सॉल्यूशन अपने लगातार चैनल पर कर रहे हैं और उसी प्रकार का आज वीडियो हम एक बार फिर से करने जा रहे हैं। तो ये जो हिंदी व्याकरण है, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं जिनमें हिंदी व्याकरण का पोर्शन लगता है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे आपके चतुर्थ श्रेणी है और रीट मेंस हिंदी है, सेकंड ग्रेड हिंदी है, इसके अलावा आपका पटवार और वीडियो है। तो इन एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण का जो पार्ट लगता है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। उससे आपको पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र के प्रश्न। तो पहला अपना प्रश्न है साथियों आज का अपना उपसर्ग से संबंधित है। तो देखिए, निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द है वो नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। यानी 3 शब्दों में आपके यहाँ पर नी उपसर्ग लगा हुआ है, एक शब्द वो आपको अलग करना है जिसमें नी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो देखिए, पहला अपना शब्द है नी धन दर्शन, तो इसमें आपका नी उपसर्ग है वो लगा हुआ है। इसके बाद में है नी धन वास, इसमें भी आपका नी उपसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है निर्दोष, तो इसमें साथियों आपका निर्धन दोष। इस प्रकार से ये आपका इसको अलग अपने करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपका नी उपसर्ग है वो नहीं है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, निर उपसर्ग है। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और आगे जो शब्द है नी धन मगन, इसमें भी आपका नी उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा निर्दोष, इसमें निर उपसर्ग है वो लगा हुआ है। आपसे निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर करें। खास करके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को आप ये वीडियो अवश्य शेयर करें। साथ ही सेकंड ग्रेड हिंदी वीडियो, पटवार और रीट मेंस हिंदी से जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये वीडियो अवश्य शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो यहाँ पर आपको फिर से उपसर्ग से संबंधित एक और क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कौन से शब्द में आपका परा उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए, इसमें साथियों पहला शब्द है पराधीन, तो साथियों इसको अपने टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा आपका परधन अधीन। तो साथियों इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें पर उपसर्ग है वो लगा हुआ है। इसके बाद में है परार्थ परधन अर्थ, तो इसमें भी आपका पर उपसर्ग लगा हुआ है। आपको क्या छांटना है, परा उपसर्ग वाला शब्द आपको देखना है। इसके बाद में परामर्श, तो देखिए साथियों इसके अपने टुकड़े करेंगे तो ये बनेंगे आपके पराधन मर्श। तो इसमें भी आपका कौन सा है वो लगा हुआ है, इसमें आपका परा उपसर्ग है वो लगा हुआ है। तो ये विकल्प आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और परायण में पर धन आयन, तो इसमें भी आपका पर उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर परा उपसर्ग वाला जो विकल्प है वो है परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका प्रत्यय से संबंधित ये क्वेश्चन है। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है वो नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से शब्द में इन प्रत्यय वो नहीं लगा हुआ है। तो देखिए साथियों इसमें अपने देखते हैं संकीर्ण, समधन किर्ण, और इसमें आपका इन प्रत्यय नहीं है। ग्रामीण में देखिए ग्राम धन इन ग्रामीण, और इसमें है नवीन नवधन इन, इसमें भी आपका लगा हुआ है। कुलीन में है कुल धन इन, तो इसमें भी साथियों आपका है वो इन प्रत्यय लगा हुआ है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका इन प्रत्यय जिसमें नहीं लगा हुआ है तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, संकीर्ण में आपका इन प्रत्यय है वो नहीं है। तो साथियों यहाँ पर जो है सभी शब्द जो ये 3 शब्द है आपके, इनमें इन प्रत्यय है वो लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक बार फिर से यहाँ पर प्रत्यय से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको पूछा गया है निम्न में से तदितांत शब्द नहीं है। यानी प्रत्यय में आपके 2 प्रकार के शब्द अपने पढ़ते हैं, तदितांत और कृतांत। तो इसमें आपको तदितांत का मतलब है जिनमें संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं वो आपके तदितांत होते हैं, और जिनमें क्रिया का आपको बोध होता है जिन प्रत्यय शब्दों में, तो वहाँ पर आपके कृतांत प्रत्यय होते हैं। तो देखिए यहाँ पर तदितांत शब्द नहीं है। तो देखिए चतुराई है, ये आपका तदितांत है। चचेरा है, चाचा धन एरा, ये भी आपका तदितांत है। मिठास है, तो इसमें भी आपका तदितांत है। और भिड़ंत, तो देखिए साथियों यहाँ पर भिड़ंत क्या है, एक भिड़ना क्रिया से बना है, तो ये आपका तदितांत नहीं है, ये आपका कृतांत शब्द है। तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघुतावाचक तदित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है। लघुतावाचक यानी एक छोटे रूप को जो आपका शब्द दर्शा रहा है यहाँ पर, वो कौन सा शब्द है।
तो देखिए खटिया, तो देखिए खटिया शब्द है साथियों वो खाट से बना है, खाट के ईया प्रत्यय लगने से। तो खाट यानी बड़ी होती है और खटिया अपने छोटी जो खाट होती है उसको बोलते हैं। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये लघुता वाचक शब्द को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो देखिए लघुता ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, रसोइया ये आपका नहीं होगा, और मधुरता ये भी आपका है वो लघुतावाचक से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर खटिया है वो आपका खाट के ईया प्रत्यय लगने से बना है। खाट यानी बड़ी होती है और खटिया है वो खाट का छोटा रूप। तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग है वो नहीं हुआ है, तो वो आपको छांटना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका कौन सा आंसर है वो होने वाला है दान धन ई दानी, तो इसमें आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है। धन धन ई, तो इसमें भी आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है। और मान धन ई मानी, तो इसमें भी आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है। और शीलना धन आई, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है साथियों, तो इसमें आपका आई प्रत्यय है वो लगा हुआ है, इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यही ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप क्लास का फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें कि आपको क्लास है वो किस प्रकार की लगी, और लगातार आप जुड़े रहें, अपने साथियों को वीडियो ये शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है, तो वो आपको देखना है कि किरण शब्द के पर्यायवाची सभी जो है कौन सा विकल्प है। तो देखिए मरीचि, जाह्नवी और सुधांशु, इसमें सभी शब्द है वो किरण के पर्यायवाची नहीं है साथियों। अंशु, रश्मि और कर, तो साथियों ये तीनों ही यहाँ पर किरण के पर्यायवाची दिए गए हैं। तो यही विकल्प आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रभा, मंदाकिनी, मृगांक, ये भी तीनों इसमें नहीं है। तो आपका राइट आंसर है वो 2 नंबर विकल्प हो गया है। उदक, रजनीचर, भास्कर, तो ये भी आपके नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अंशु, रश्मि और कर है ये सभी आपके किरण के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, विबुद्ध शब्द, विबुद्ध शब्द में निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो आपको बताना है कि विबुद्ध है वो किसका पर्यायवाची है। तो देखिए साथियों यहाँ पर विबुद्ध है वो आपका देवता का पर्यायवाची होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विबुद्ध किसको कहते हैं, देवता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका रस्सी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वो देखिए। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर रसज्ञा। तो रसज्ञा क्या है, रसज्ञा आपका रस्सी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी है वो रस्सी के पर्यायवाची होते हैं। गुण का रस्सी होता है, रिजु का रस्सी होता है, डोर है वो रस्सी होता है। तो रसज्ञा है वो आपका जीव का पर्यायवाची है। तो यही विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची मृगांक ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। इंदु भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। विदु भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। कुंतल, तो साथियों कुंतल है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो यही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है, यानी आपको जो एक अलग विकल्प है जिसमें विलोम शब्द है वो सुमेलित नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कौन सा होता है देखते हैं। अधिकृत का अनधिकृत, ये बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध विलोम शब्द है वो दिया गया है। अंत का आदि, तो साथियों ये भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसमें ये सुमेलित है। अंत का यानी समाप्ति, आदि यानी प्रारंभ। इसके बाद में प्रबल का सबल, तो साथियों ये विकल्प है वो आपका विलोम शब्द नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रबल और सबल है दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, न कि विलोम शब्द है। अदृश्य का दृश्य होता है, तो ये भी आपका सुमेलित है। तो प्रबल का सबल विलोम शब्द है वो नहीं होता, ये एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रित का विलोम शब्द है, तो साथियों ये रित शब्द बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। तो रित का विलोम शब्द होता है साथियों एनरित, रित का विलोम शब्द होगा एनरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विलोम युग्म है वो गलत है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसमें कौन सा गलत है देखते हैं। सूरता का भीरुता, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। रिजु का वक्र होता है, ये भी आपका सही है। गरिमा का अणिमा, साथियों ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। गरिमा का विलोम शब्द अणिमा यहाँ पर सही नहीं है। इसके बाद में पाप का पुण्य होता है, ये आपको पता है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थावर का विलोम शब्द है? तो साथियों स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। तो 3 नंबर ऑप्शन में आपका यहाँ पर दिया गया है, स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंबर का अर्थ नहीं है? तो अंबर का अर्थ नहीं देने वाला कौन सा विकल्प है? देखिए साथियों, आकाश ये अंबर का अर्थ देता है, केसर भी अंबर का अर्थ देता है, वस्त्र भी अंबर का अर्थ देता है, और पवन, तो पवन है वो साथियों आपका अंबर का अर्थ नहीं देता है। तो 4 नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोर, सांप, बादल निम्न में से किसके अर्थ है? तो साथियों मोर, सांप और बादल ये सभी है वो सारंग के अर्थ माने जाते हैं। तो 2 नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारंग के जितने भी शब्द या अर्थ माने जाते हैं उनको आप अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है आपका सारंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहु का अनेकार्थी नहीं है? यानी बहु का अर्थ देने वाला कौन सा शब्द है वो नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अपने बात करें बहु का अर्थ कौन सा शब्द है वो नहीं देता है। तो लोक है ये आपका बहु का अर्थ देता है, संसार ये भी आपका बहु होता है, और होना ये आपका बहु होता है, और सर्प, तो साथियों सर्प है वो बहु का अर्थ नहीं देता है। तो 4 नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन और प्रयोजन, धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक शब्द है, यानी इन दोनों के अर्थ को कौन सा शब्द है वो इंगित करता है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अर्थ। अर्थ है वो धन और प्रयोजन दोनों के अर्थ है वो देता है। तो अर्थ को अपने धन भी कह सकते हैं और अर्थ को अपने प्रयोजन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका राइट विकल्प है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये आपका शब्द युगम से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसमें अपने देखते हैं कौन सा आंसर निकल के आता है। तो अंश ये भाग होता है साथियों, बिल्कुल सही दिया है। अंश ये आपका कंधा होता है, ये बिल्कुल सही शब्द युगम है, दोनों ही पहले ऑप्शन में। इसके बाद में है अगम, शास्त्र और आगम जहाँ पहुँचा न जा सके। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट विकल्प है वो यही ऑप्शन होगा, क्योंकि अगम जहाँ न पहुँचा जा सके वो होता है, और आगम होता है शास्त्र, यानी यहाँ पर दोनों ही इसने उल्टे लिखे हुए हैं। तो यही विकल्प आपका यहाँ पर सही जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। इसमें आगे देखिए, दीप होता है दीपक, और द्वीप होता है टापू, ये दोनों सही है यहाँ पर। और अली होता है भौरा, और अली होता है सखी, ये भी आपके विकल्प सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आदि और आदि का अर्थ है? तो साथियों ये आदि होता है आपका प्रारंभ या आरंभ, आप इसको बोल सकते हैं, और आदि ये होता है आपका अभ्यस्त। तो देखिए ये कौन से शब्द है वो इसका अर्थ दे रहे हैं। तो आदि, प्रारंभ और अभ्यस्त, ये आपका 2 नंबर विकल्प यहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विकल्प है वो सुमेलित नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जो भूमि उपजाऊ हो उसको क्या कहते हैं? उर्वरा कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित ये अपना क्वेश्चन है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक होता है। इस लोक से संबंधित यहाँ पर लिखा है ऐतिहासिक। तो साथियों यही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। जिसका संबंध उपन्यास से हो वो औपन्यासिक होता है। तो ये जो आपका विकल्प दिया गया है ये आपका गलत दिया गया है। इस लोक से संबंधित यह लौकिक होता है, या फिर यह लोक। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। आशुतोष यानी जो शीघ्र प्रसन्न होता है। तो देखिए 3 नंबर विकल्प में आपका दिया गया है, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो उसको क्या कहते हैं? आशुतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो साथियों कौन सा शब्द है एक? तो ये हो जाएगा साथियों आपका आकस्मिक। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो आकस्मिक है वो इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसके समान कोई दूसरा न हो तो उसको अपने क्या कहते हैं साथियों? उसको कहते हैं अद्वितीय। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यानी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यहाँ पर वाक्य के जो 2 पार्ट होते हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए साथियों, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उद्देश्य। यानी कर्ता उद्देश्य होता है, और कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो क्या है? ये उद्देश्य कहलाता है।
तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उद्देश्य, यानी वो कर्ता है जिसके बारे में कहा जा रहा है। और जो कहा जा रहा है कर्ता के बारे में, यानी कर्ता के बारे में जो बात कही जा रही है उसको विधेय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मिश्र वाक्य का कौन सा उदाहरण है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये आपका मिश्र वाक्य नहीं है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये भी आपका मिश्र वाक्य नहीं है। लोकप्रिय कवि का सम्मान है वो सभी करते हैं, ये भी आपका मिश्र वाक्य नहीं है। नेक्स्ट है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। किस वजह से है कि उसने कहा कि, इसमें जो बीच में की लगा हुआ है, यानी 2 वाक्यों के मिलने के बाद में जो वाक्य बनता है उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। तो पहला पार्ट हो गया उसमें उसने कहा, और की से अगला नेक्स्ट पार्ट है वो इससे जुड़ा हुआ है, तो की शब्द के चलते ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के अपने हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन और मिलेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें और लगातार अपने साथियों को वीडियो शेयर करते रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।